बच्चों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का जो पहला सवाल है। इसका ऑलरेडी 3 पार्ट में बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर आप उस वीडियो को देखिएगा, आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग बात करेंगे ये पार्ट नंबर 4 का, जो कि 4u² प्लस 8u है, यानी 4u² धन 8u। इसको हल करके हमें क्या करना है, इसके शून्यक ज्ञात करने हैं तथा इनके शून्यकों के बीच जो संबंध होता है उसके सत्यता की जांच भी करनी है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आपका जो क्वेश्चन है वो 4u² प्लस 8u बराबर 0 है। तो जब भी हमें शून्य ज्ञात करना होता है तो हम लोग बराबर 0 लिखते हैं। तो यहाँ पर इसका गुणनखंड तो बहुत ही आसान है, सीधा सीधा आपको दो पद दिख रहा है तो दोनों में जो उभयनिष्ठ है बस आप सीधा सीधा कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 4 दोनों में और u दोनों में, तो 4u हम लोग दोनों में से कॉमन कर लेंगे तो भाग देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, u बचेगा और यहाँ पर 4 दूना 8 बचेगा बराबर 0। तो इन दोनों का गुणनफल अगर बच्चों 0 के बराबर है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या, यदि 4u बराबर 0 तो u बराबर कितना हो जाएगा 0/4, यानी 0 को 4 से भाग दोगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा 0। यानी पहला जो u का मान आ गया 0 आ गया, मतलब पहला शून्य हमें पता चल गया क्या है, वो 0 है। ऐसी करके अगर हम लोग दूसरे के लिए बात करें तो यदि अगर हम लोग दूसरे कोष्टक को रख के देखें तो u धन 2 बराबर 0, तो धन 2 क्या होगा, उधर जाके ऋण 2 हो जाएगा, तो u बराबर ऋण 2 हो जाएगा। ये आपका दूसरा उत्तर आ गया। अरे भाई सीधा सीधा धन 2 था, उधर जाकर फिर ऋण 2 हो गया। तो देखिए दो इसके शून्यक हमें पता चल गए। अब हमें क्या करना है, इन दोनों शून्यकों का आपस में क्या संबंध है वो हमें बताना है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होता है, अगर आपने पहला मेरा तीनों वीडियो देखा है इसका जो पार्ट का, तो आपको वैसे क्लियर होगा। अगर आपने नहीं भी देखा तो चलिए मैं आपको पूरा अच्छे से इसको बता रहा हूँ। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ना है तो मूलों का योगफल पता चल जाएगा, और दोनों का डायरेक्ट गुणा करना है तो मूलों का गुणनफल पता चल जाएगा। फिर हम लोग सूत्र के अनुसार भी देखेंगे और दोनों को मिलान करेंगे कि क्या दोनों उत्तर हमारा सही आया। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा धन बीटा से। एक मूल को हम लोग अल्फा मानते हैं, दूसरे मूल को बीटा मानते हैं। तो अल्फा का मान 0 और बीटा का मान कितना है, ऋण 2 है। तो 0 में ऋण 2 जोड़ोगे तो आपका उत्तर क्या आएगा, ऋण 2 ही आएगा। ऐसे करके हम लोग अगर मूलों का गुणनफल निकालें, मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा इंटू बीटा से। एक मूल 0 है, दूसरा मूल -2 है। तो आपको पता है भाई कि भी किसी भी नंबर में 0 का गुणा करते हैं तो उत्तर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। यानी डायरेक्ट जब हमने मूलों का योगफल निकाला तो ऋण 2 आया और गुणनफल निकाला तो 0 आया। अब हम लोग सूत्र के अनुसार भी इसको निकालते हैं। तो सूत्र के अनुसार निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम होता है कि इसको जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उससे हम लोग कंपेरिजन करते हैं। तो आप क्या लिखोगे, अब चूंकि यहाँ पर u लिखा है तो आपको उसको u के फॉर्म में लिखना है। एक्चुअल में जो जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, u है तो u के फॉर्म में लिखना है। तो लिखेंगे au² प्लस bu प्लस c बराबर, c नहीं लिखेंगे, हाँ c लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर आपका x है ना, तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को तो c लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। au² प्लस bu प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, अगर आप तुलना करोगे बच्चों तो ध्यान से देखिए, u² का जो गुणज है वो a है, यहाँ पर u² का गुणज क्या है, a है, और यहाँ पर 4 है, यानी a की जगह क्या लिखा हुआ है 4, तो यानी a का मान 4 हो गया। वैसे b की जगह क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर b की जगह भाई u का मल्टीपल b है, यानी u का गुणज b है, यहाँ पर u का गुणज 8 है, यानी b का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए धन c है, यहाँ पर c है क्या, c है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि वो 0 होगा। नहीं होने का मतलब है कि उसमें 0 का गुणा हो गया होगा तो वो 0 हो गया होगा। यानी यहाँ पर जब कोई पद नहीं दिखता है तो समझ लो कि वो 0 है। तो c का मान कितना यहाँ पर है, 0 है। अब अगर हम लोग मूलों का योगफल निकालें, सूत्र क्या होता है, मूलों का योगफल यानी अल्फा धन बीटा बराबर होता है -b/a, ये सूत्र होता है। ठीक है बच्चों, तो -b का मतलब कितना है, 8 है, 8 लिख देंगे, ये ऋण सूत्र वाला है। बाकी b का मान 8 और अपॉन a का मतलब कितना है 4। अब भाग दोगे तो 4 दूना 8 और ये ऋण पहले से है तो आपको उत्तर क्या आ गया, ऋण 2 आ गया। देखिए मूलों का योगफल हम लोग सूत्र के अनुसार किए तभी ऋण 2 आया, और डायरेक्ट हम लोग किए तभी ऋण 2 आया। तो जब दोनों ऋण 2 मैच करा मतलब यहाँ पर हम लोग का सत्यापन मतलब हो गया। अब अगर हम लोग मूलों का गुणनफल निकालें, अल्फा गुणे बीटा का सूत्र क्या होता है, c/a होता है। और यहाँ पर c का मतलब कितना देखिए 0 और a का मतलब 4।
आपको पता है भाई, जीरो को अगर किसी भी संख्या से भाग दो तो उत्तर क्या आता है, जीरो ही आता है। अगर अंश में जीरो हो, हर में जीरो के अलावा कोई भी संख्या हो तो हमेशा बेटा उत्तर जीरो आता है। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो मूलों का गुणनफल यहाँ पर भी जीरो था और हमने सूत्र के अनुसार किया तो यहाँ पे जीरो आ गया। इसका मतलब हम लोग का यहाँ पर सत्यापित हो गया। आया समझ में बात। अब इसका जो अगला वाला पार्ट है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी 4 पार्ट बता चुका हूं, आप कोशिश करिए कि जो नेक्स्ट पार्ट है उसको आप खुद से करने का प्रयास करिए। मैं नेक्स्ट वाला पार्ट आपको लिख देता हूं, बाकी आप उनको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये आया कि नहीं आया। अगर नहीं आएगा तो हम आपको बता देंगे। बाकी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ यहाँ पर। ये देखिए आपका सवाल है, क्या लिखा हुआ, टी स्क्वायर माइनस 15। तो यहाँ पर सिंपल से अगर मैं बस हल कर दूं डायरेक्ट, में चलिए थोड़ा हल ही कर देता हूँ। तो यहाँ पर टी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, ये माइनस उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पर धन 15 हो जाएगा। अब अगर बच्चों अगर आप ये टी का मान निकालोगे ना, तो आपको पता है स्क्वायर जब दाहिने साइड जाता है ना तो ये कड़ी में बदल जाता है, तो आप इसको लिखोगे कड़ी में 15। लेकिन एक बात और ध्यान देना है, कभी भी स्क्वायर को अगर आप उधर ले जाते हो तो इसको हमेशा धन और ऋण करके लिखते हैं। एक बार धन लिखेंगे और एक बार ऋण लिखेंगे। इसका मतलब ये होता है, हमें पता है भाई कि ऋण का भी वर्ग करते हैं तो धन आता है और धन का भी वर्ग करते हैं धन आता है। तो कभी भी अगर स्क्वायर को यानी घाते 2 को अगर आप दाहिने साइड ट्रांसफर करोगे, शिफ्ट करोगे, तो हमेशा उसका उल्टा यानी कड़ी लग जाएगा और इसको धन ऋण करके लिखेंगे। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पर टी का मान एक आपका धन कड़ी में 15 आएगा और एक आपका टी का मान ऋण कड़ी में 15 आएगा। तो टी का मान यहाँ पर 2 पता चल गया। तो जब टी का मान 2 पता चल गया तो अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट मूलों का योगफल करते हैं तो देखिए जितना धन है उतना ऋण है तो जीरो आ जाएगा। और अगर आप मूलों का गुणनफल करते हैं तो 2 बार कड़ी का गुणा होता है तो कड़ी खत्म हो जाता है और धन का ऋण के साथ गुणा करेंगे तो ऋण आएगा। तो यहाँ पर ऋण 15 आएगा, यानी योगफल 0 आएगा और गुणनफल ऋण 15 आएगा। अब आप ऐसे सूत्र के अनुसार भी अगर आप निकालेंगे तो आपका योगफल और गुणनफल देखना, योगफल करोगे तो 0 आएगा और गुणनफल करोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा बताइए, ऋण 15 आएगा। अब यहाँ पर तुलना जब आप करोगे तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब टी स्क्वायर माइनस 15 से तुलना करोगे, देखो यहाँ पर जो बीच वाला ये वाला पद था, कौन सा पद, यू वाला पद, इस बार देखो यू वाला पद यहाँ पर गायब है क्योंकि यू नहीं दिख रहा है ना। तो आपका ये पहला वाला पद दिया और आखिरी वाला पद दिया, तो यहाँ पर ए का मान 1 होगा, बी का मान 0 होगा क्योंकि वो पद ही गायब है, और सी का मान कितना होगा, ऋण 15। तो तुलना करते समय आपको बस इतना ध्यान देना। तो ये सवाल बहुत ही आसान है, आधा से ज्यादा तो मैं कर दिया, बाकी जो बचा है वो आपके लिए है। इसके बावजूद भी आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि क्या आपने इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से कंप्लीट किया। अगर कंप्लीट किया तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।